अच्छा, तो अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने ये गैलरी आपको दिखाई है। सिटी गैलरी चार्ल्सटन में है, साउथ कैरोलिना में। और गैलरी के बिल्कुल सामने एक पार्क है, और ये पार्क मैंने आपको थोड़ा सा मैंने दिखाया था एंट्रेंस में। और ये देखें, बहुत ही प्यारा पार्क है। वो पीछे सारा समंदर, ये आगे वाटर फाउंटेन है, यहाँ पे थोड़ी सी वो भी है, खाने पीने की चीज़ बेच रहे वेंडर एक। और ये बहुत आगे तक जाता है। तो वॉक करते हुए मैं आपको ये सारा पार्क अब दिखाऊंगा। मुझे जो है ऐसे रास्ते बहुत पसंद है। प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पे, दिल खुश हो जाता है ऐसे फूल देख के। यहाँ पे भी लाइन से कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, और वो पीछे समंदर का नज़ारा, सुभान अल्लाह। हमने जल्दी से पिक्चर लिए हैं, और ये आप देखें पाइनएप्पल की शेप में इन्होंने बनाया हुआ है, लेयर बाय लेयर। बहुत ही प्यारा वाटर फाउंटेन है ये तो जी। अभी हम बिल्कुल वाटर फ्रंट पे आ गए हैं। काफ़ी सारी किश्तियाँ वगैरह चल रही हैं, बड़ी प्यारी हवा चल रही है, और इस घास के ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे परिंदे भी हैं। वहाँ दूर एक बैठे हुए, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं। तो अभी हम इसके बाद उस पियर पे भी जाएंगे, वो वहाँ से भी आपको व्यू दिखाएंगे इस जगह का। ये बस हम वॉक कर ही जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, सुभान अल्लाह। और सारे लोग आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे भी आप देखें पीछे वो बड़े जहाज़ खड़े हुए हैं, और यहाँ पे बस इस तरह पाथ बने हुए हैं, सीटिंग अच्छी हुई है, और लोग अपना बैठ के कुछ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ वॉक करके एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ एम ही देख दुख के एंजॉय कर रहे हैं। तो हम भी उन्हीं में से एक हैं। ये देखें बग्गी यहाँ पे भी होती है, उस बेचारी की दुम काटी हुई है। ये घर कितने प्यारे हैं यहाँ पे, बिल्कुल समंदर के सामने। तो हम इस बोर्ड वॉक पे आ गए हैं जो मैं दिखा रहा था, और ये एक किश्ती खड़ी हुई है। ये किश्ती जो है वो पीछे आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा ये या नहीं। तो ये इनका बहुत बड़ा किला है, बहुत पुराना है। तो ये किश्ती जो है वो आपको इस किले में लेके जाती है। हम तो आज नहीं जा रहे, देखेंगे जाएं या नहीं। और ये पीछे आप देखें बाकी कश्तियाँ वगैरह भी चल रही हैं, और वो पीछे आप देखें कितना बड़ा ब्रिज है। और हम अभी वहाँ से यूँ वॉक करते हुए आए हैं, पूरी लेंथ जो है हम वॉक करके आए हैं। चले भाई, यहाँ से थोड़ा टाइम हमने गुजारा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। लेकिन एक और जगह है, यहाँ की लोकल मार्केट लगती है। अब हम वहाँ जा रहे हैं, और आपको साथ साथ दिखाएंगे कि भाई यहाँ की लोकल मार्केट जो है वो कैसी है। तो साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। लेकिन मेरे पीछे का व्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है, मज़े का व्यू है या नहीं? इस बुढ़ी का नहीं कह रहा था मैं, समंदर का कह रहा था कि वो समंदर का व्यू कैसा है। चलें मिलते हैं थोड़ी देर में। ये अभी मैं गुज़र रहा था यहाँ से, लेकिन ये बहुत ही प्यारी पौधे जड़ी बूटियाँ उगे हुए हैं घर के, और वो ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। लेकिन वो पूरी दीवार पे इन्होंने ऐसा किया हुआ है, ये आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ से वॉक करके जाएंगे। आपको इधर एक और जगह है, रंग बिरंगे घर हैं, तो वो दिखाते हैं अभी आपको। ये पूरी बिल्डिंग जो है ये ऐसी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखें यहाँ पे कुछ ऐसे रंग बिरंगे से घर हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अभी हम यहाँ से रोड पार करके हमने उस तरफ जाना है। लेकिन ये बिल्डिंग्स का आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त है, और जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी आप देखें थोड़े मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। ये अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था, यहाँ पे यार बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे घर हैं। और यहाँ पे आप ये देखें इस तरह के रंग बिरंगे घर हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं वो, और वो एंड तक ऐसे ही है। ये आप देखें कितनी प्यारी गली है, और मैं आप लोगों को बार बार ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या नाम है,
1700 या 1670 वगैरह में जो है ये सिटी यहाँ पे आबाद हुई थी, तो इसलिए आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि बहुत ही पुराने घर और ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं और इस कलर्स के हैं, क्योंकि उस टाइम पे जिस कलर की मर्ज़ी ये बना लो, कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मगर ये सारी आप देखें कि उस तरफ भी जो हैं पुरानी बिल्डिंग्स हैं, इस तरफ भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे भी आप देखें तो सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन बहुत प्यारा माहौल है। ये देखें, इस स्ट्रीट को जो है रेनबो स्ट्रीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर कलर का घर है यहाँ पे, या बिल्डिंग कह लें, जो भी है। यहाँ से मैं गुज़र रहा था तो मुझे ये दरवाज़ा नज़र आया, बहुत ही प्यारा दरवाज़ा है और ये पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी बहुत ही आला है, पूरी यूरोपियन फील दे रहा है, जैसे बंदा यूरोप में घूम रहा हो। क्योंकि ये लोग जब आए थे नए नए गोरे, तो ये भी यूरोप की इससे ही आए थे ना, तो उस टाइम फिर यूरोपियन स्टाइल की बिल्डिंग्स ये बनाते थे। ये हमें एक और गैलरी नज़र आई है, तो उसमें भी ये देखें, पिछले व्लॉग में जो मैंने आपको दिखाया था वो से यहाँ पे कुछ और बेहतर पीसेस हैं। ये देखें, बहुत ही ये पेंटिंग देखें कितनी क्लियरली बनी हुई है, पिक्चर्स ना लें। ये पेंटिंग सबसे अच्छी है। अच्छा, इधर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने जल्दी से निकाला है, क्योंकि वो बुड्ढी जो इधर का ख्याल रखती है वो गई हुई अंदर और लोगों को दिखा रही है। लेकिन यार क्या ये पेंटिंग्स हैं, और आपको मैं कीमतें दिखाऊं तो ये देखें 4000। मैंने जो सबसे महंगी पेंटिंग यहाँ पे देखी है वो है तकरीबन $12,000 की, जो मैंने देखी। और जो बड़ी पेंटिंग थी उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कितनी महंगी होंगी। बहरहाल ये एक शॉप है, अगर आपने ये पेंटिंग्स महंगी लेनी है तो यहाँ पे आ जाएं। कितनी प्यारी बाइक है। हम अपनी लोकेशन पे तकरीबन पहुँच गए हैं, बस ये गली पार करनी है, फिर वहाँ से अंदर जाके देखते हैं। कितनी रश लगी हुई है। तो ये यहाँ के सिटी मार्केट है, बहुत ज़्यादा रश लगी हुई है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। इतने ज़्यादा लोगों में तो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ें आप देखें, यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह है, कुछ कपड़े हैं उधर पीछे, ये हाथ का बना हुआ ये है, ये कुछ बाथरूम का चीज़ें हैं और ज्वेलरी वगैरह है, ये भी है यहाँ पे। ये देखें वो खजूर के पत्तों से कैसे इन्होंने बनाए हुए हैं फूल, ये सारा खजूर के पत्तों से बनाया हुआ है। चीज़ें अच्छी हैं लेकिन बहुत महंगी लगाई हुई हैं इन्होंने। ये चश्मे वगैरह भी हैं, इधर ये कपड़े वगैरह, स्कार्फ, ये चीज़ें भी हैं। ये क्या चीज़ है यार, ये मुझे नहीं पता। ओह अच्छा, इसके अंदर ऐसे पेंटिंग बना देते हैं, बहुत प्यारा है। ये कुछ और ज्वेलरी भी लगी हुई है यहाँ पे, और कपड़े वगैरह, और ये छोटे छोटे जहाज़ भी हैं। ये सारा आप देखें, यहाँ पे ये देखें सी फूड वाला ज्वेलरी, या जानवरों की ज्वेलरी, फल फ्रूट की, ये भी है। ये कुछ मसाले वगैरह भी हैं यहाँ पे। ये देखें शेविंग का सामान है, कितनी प्यारी किट बनी हुई है। ये देखें कितनी प्यारी तितलियाँ इन्होंने सुखाई हुई हैं। ये देखें यहाँ पे कितनी प्यारी इन्होंने बनाई हुई है, ये डिज़ाइन वगैरह, तितलियाँ सुखाई हुई हैं। लेकिन कीमतें जो हैं वो इन्होंने 7वें आसमान से भी ऊपर रखी हुई हैं। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इनको ज़ख्मी नहीं किया गया या जो भी है। अब ये देखें एक तितली $32 की, प्यारा है लेकिन इतना भी प्यारा नहीं। एक बिल्डिंग से अभी हम ख़त्म हुए हैं, तो अगली बिल्डिंग में इस तरह कोई ज़्यादा सारी लंबी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और हर उसमें एक अलग वेंडर है।
ये अभी थोड़ी गर्मी लगी है तो यहाँ से लेमनेड लिया है और यहाँ पे ये सारा कुछ चल रहा है। यार ये चेक करें कैसे मुख्तलिफ नट से, पेज से, स्प्रिंगों से कितना ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा आर्ट, फ़ौज खड़ी की हुई है पूरी इधर। ये लड़कियों के पसंदीदा हेयर ब्रश, चिड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं। ये देखें मोतियों से बनाए हुए हैं, ये सारा मोतियों से बना हुआ है। ये भी है, ये सब कुछ मोतियों से बना हुआ है। पहले हम आउटडोर मार्केट में थे, अब हम इंडोर हैं। यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है तो माहौल अच्छा है थोड़ा। अभी हम आए हैं इस चर्च पे। ये देखें 1681 में ये बना है और यहाँ पे ये जैसे इंटर हुए कब्रिस्तान हमारा इस्तकबाल करता है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कब्रें बने और डिज़ाइन बने हुए हैं। लेकिन ये आप बिल्डिंग देखें, ये चर्च का नाम है ये वाला सर्कुलर कांग्रेशनल चर्च, यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट, और बाकी सब कुछ नीचे लिखा हुआ है। लेकिन ये खुद देखें कितनी पुरानी बिल्डिंग है। स्ट्रक्चर का तो आपको वाकई मानना पड़ेगा। और वो जो ऊपर है वो सारा लकड़ी का काम हुआ है। ये वाला, ये सारा लकड़ी का काम हुआ है। वाह, ज़बरदस्त। ये इसकी एंट्रेंस है, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। हम जैसे ही अंदर आए हैं हमें ये इन्होंने पकड़ाए हैं, पता नहीं क्या है, मगर यहाँ पे ये सारा है। ये यहाँ का वेटिंग एरिया है आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा है। मैं बस अंदर देखने आया हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे। ये फूल बहुत प्यारे हैं। तो अभी वो जो मेन चर्च के एरिया है वहाँ पे जो इनके पादरी वगैरह हैं वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, तो अभी हमें अलाउ नहीं है, हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिए। लेकिन जैसे ही वो डन होता है तो मैं आपको वहाँ अंदर से ये चर्च दिखाता हूँ कि कैसा है। तो साथ रहिएगा, कहीं जाना नहीं है। ये जी हमें अंदर आने इन्होंने दिया है। कुछ ख़ास नहीं है, जैसे मैंने एक पहले व्लॉग में जो चर्च दिखाया था, लेकिन वो नया स्टाइल का था। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लकड़ी का काम सही ज़्यादा हुआ है। और यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं और वो पीछे सारा उनका जो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह होता है तो वो है। तो ये सारा बहुत ही लाइक लकड़ी का काम सही हुआ है, पुराना बहुत है। ये इन्होंने ये भी यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आपने डोनेशन वगैरह करनी है तो यहाँ चेक लिख के इसके ऊपर सारा कुछ देख के और इसके अंदर डाल दें। यहाँ पे बाइबल्स भी रखी हुई हैं। ये देखें भाई, इनकी कब्रें ऐसी होती हैं। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये। ये देखें ये दरख्त पे क्या उगा हुआ है। ये अभी बस चर्च के अंदर से हम निकल आए थे और ये चारों तरफ चर्च को देखा है। मुझे हिस्ट्री बड़ी पसंद है तो इसलिए मैं अंदर गया था, थोड़ा मैंने चेक किया कि भाई अंदर क्या सीन है, और देखा अच्छी बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। क्या क्या कहानियाँ हुई होंगी इस चर्च के अंदर। तो बस ये मैंने आपको अंदर से भी दिखा दिया। तो अभी जाते हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं, साथ रहिएगा। ये बिल्डिंग देखें, कैफ़े है, बहुत प्यारी है। ये एक और पार्क में हम इंटर हुए, बहुत ही प्यारा पार्क है और मॉन्यूमेंट भी यहाँ पे बना हुआ है। ये मैंने नोट किया इस जगह पे, बहुत प्यारे पार्क बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, सही प्यारे। खैर ये भी तो वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की तरह बना हुआ है बिल्कुल। ये गुलेरी जो लगी हुई है अपना
मज़े कर रही है दरख्त के ऊपर। ये ओ छुपी गई है यार। अच्छा, तो ये बोर्ड मुझे नज़र आया है 1091 में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ग़ुलाम जो नीलाम होते थे यहाँ पे होते थे अमेरिका में। तो ख़ुद आप सोच लें कि कितनी ग़ुलामी थी यहाँ पे। चलें भाई, रेस्टोरेंट हम आए हैं, व्लॉग एंड हो गया था तो मैंने कहा चलें ये रेस्टोरेंट भी आपको दिखा देते हैं। इस्तांबुल का है तो ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एपेटाइज़र दिया है और ये उनका मेन्यू है भाई। ये चावल और कोफ्ता कबाब आ गया और ये लैम कबाब आ गया है और अभी चिकन कबाब बाकी रहता है। शक्ल सूरत तो बहुत प्यारी है भाई लोग ये चेक करें, चिकन भी आ गया और ये लैम तो मैं खा ही रहा हूँ, बहुत ही मज़े का है यार, बता मैं नहीं सकता। चलें भाई, हमारा चेक इन हो गया। तो यूरीम है, जैसे ही अंदर आते हैं ये सही बड़े साइज़ का फ्रिज है। कहाँ से? यहाँ से ये खुलता है, फ्रीज़र है और फ्रिज भी है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बड़े साइज़ का है। और ये चूल्हा भी है, इलेक्ट्रिक चूल्हा है, माइक्रोवेव है और ये कैबिनेट, सिंक और ये बीच नीचे भी कैबिनेट्स हैं, खाली हैं। और अंदर आओ तो राइट हैंड साइड पे ये चाबियां लटकाने के लिए आपके पास वो है, स्टैंड है। और ये यहाँ पे वॉशरूम भी अच्छे साइज़ का है, सिंक, वो साबुन पड़ा हुआ है, नीचे साफ़ तौलिए हैं, बिल्कुल साफ़ टॉयलेट है। और राइट हैंड साइड पे ये स्टैंडिंग शावर वगैरह भी है और वो आपको साबुन और सोप वगैरह दिया है। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया है ये, बिल्कुल ज़बरदस्त। और रूम से खुशबू भी अच्छी आ रही है। और यहाँ से जाएं तो आपके पास टीवी आ जाती है काम के लिए, ये टेबल अच्छी सी आ जाती है, लैंप आ जाता है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपके पास अच्छा क्वीन साइज़ का बेड आ जाता है, लैंप दोनों साइड पे है, अलार्म है, एसी हीट एडजस्ट करने के लिए ये है, मैंने एसी अभी चालू कर दिया है। और ये इनका प्यारी पेंटिंग है और एक काउच भी दिया हुआ है। और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको ये टेबल्स और चीज़ें दी हुई हैं लटकाने के लिए। नॉर्मली तो वैसी अलमारी बनी हुई होती है, तो इनके अलमारी नहीं बनी हुई। और अच्छी बात है कि इस्त्री की टेबल और इस्त्री भी यहाँ पे दिए हुए, तो यहाँ से इसका लुक ऐसा है, काफ़ी अच्छा है, मुझे तो पसंद आया है। तो ओवरऑल बहुत सस्ता है और मुझे सस्ता भी पड़ रहा है, तकरीबन $150 अ नाइट, नॉट बैड, क्योंकि बहुत टूरिस्टी इलाका है और ये तो मेमोरियल वीकेंड भी है तो इस वजह से भी थोड़े महंगे हैं। तो शायद आम दिनों में ये थोड़ा सस्ता हो, लेकिन बहुत ही अच्छा, मुझे अच्छे मुनासिब रेट में पड़ गया। तो चले ख़वातीन व हज़रात, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आपने देखा हमने आज सारा दिन घूमा। शायद मैं इसके 2-3 डिफरेंट व्लॉग बनाऊं, क्योंकि बहुत एक ही व्लॉग में डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 10-10, 15-15 मिनट के अलग व्लॉग बना के 2-3 सेपरेट व्लॉग डाल दूंगा। लाजमी सारे व्लॉग देखने हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे आज मैं आपको लेके गया हूँ। अभी रूम का टूर भी दिया है, आपने खाना देखा, हमने तुर्किश खाना खाया, बहुत ही मज़े का खाना था। अभी हम होटल रूम में हैं और अभी थोड़ी बाहर जाएंगे। अगर कोई वीडियो बनाई, शायद मैं एक क्लिप बना के इस व्लॉग, ये एंडिंग तो हो रही है लेकिन शायद मैं एक क्लिप बना के वो इससे पहले डाल दूं और फिर आपको ये एंडिंग वाली मैसेज आ जाए। तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।